हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 इसलिए कह रहे हैं कि यह 3.4 उसमें 2 बार दे दिया गया है, तो हम नेक्स्ट वाला देख रहे हैं। क्लास 10th का ये है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पास दो इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें से हमें फाइंड आउट करना है के की वैल्यू, और के की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे इन दोनों इक्वेशनों का सोल्यूशन जो हो जाए वो हमारा क्या हो जाए, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाए। क्लियर है? तो अब हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये होता क्या है। समस्या तो यही है कि इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता क्या है आखिर में। तो हम पहले देखेंगे सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन इसमें जब हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की कंडीशन आ सकती है। क्या? या तो एक्स और वाई की वैल्यू केवल एक आए, जैसे 4 और 3 आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए तो एक्स और वाई की वैल्यू कोई एक आ जाए। या दूसरी कंडीशन हो एक्स और वाई की वैल्यू 4 3 भी आए, दो और एक्स और वाई की वैल्यू 5 8 भी आ जाए, मतलब कई ठो आंसर आ जाए, इनका कई ठो आंसर आ जाए। तो इसी को कहते हैं हम क्या, यूनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। जब ढेर सारे क्या आ जाए, सॉल्यूशन आने लगे। या तीसरा, जब एक्स और वाई का कोई वैल्यू ही ना आए, उसी को क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन है। क्लियर है? तीन तरह का कंडीशन, जब हम दो इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं तो तीन तरह का कंडीशन हमारे पास बनता है। ये कैसे बनता है, ये किस आधार पे बनता है, ये हम देखते हैं। मान लीजिए इस तरह का हम कोई दो इक्वेशन ले लेते हैं जनरल वे में। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब हम इनके कोफिशिएंट से पता कर सकते हैं कि इनका सोल्यूशन किस टाइप का होगा। जैसे अगर इसको हम क्या लिखें, a1/a2 अगर लिखें और b1/b2, इस तरह का रेशियो निकाल के अगर हम बराबर चेक करें, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो हम क्या कह देंगे, सिंपल कह देंगे कि यूनिक सोल्यूशन है इसका। एक्स और वाई की वैल्यू केवल एक फाइंड होगी, कुछ भी हो सकता है। फिर हम c1/c2 नहीं चेक करेंगे कि ये बराबर है, मतलब ये बराबर है कि बराबर नहीं है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। हम बस यहीं से पता कर बता देंगे कि ये क्या है, हमारा यूनिक सोल्यूशन है। इनफाइनाइट, अगर ये दोनों बराबर हो गए बाई चांस, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इन दोनों केस में बराबर होगा। इन दोनों ही इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन के दोनों ही केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि ये वाला कंडीशन हो रहा है कि ये वाला, ये डिप बताएगा कौन सा, c1/c2 बताएगा। अगर बराबर हो गया c1/c2 के तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर c1/c2 के बराबर नहीं हुआ तो हम क्या कह देंगे, नो सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें यही चेक करना है, ये वाला कंडीशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके मतलब ये चीज ऐसा के का मान रखें कि ये और ये तीनों का रेशियो जो है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जब बराबर हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है कि नहीं है। तो हम देखते हैं, पहले वाला देखते हैं क्या है, 2x प्लस 3y। 7 को इधर कर लेंगे, उधर 0 ले लेंगे, क्योंकि हमारा इक्वेशन इसी तरह से, क्योंकि हम इसको किससे टैली कराते हैं, इससे। तो c1 किधर है, इधर है। तो यहां से a1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। a1x प्लस b1y, y का कोफिशिएंट क्या है, b, तो b1 3 और c1 क्या है, -7, ये कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? यहां से हम a1 b1 c1 निकाले। अब इससे हम a2 b2 c2 निकालेंगे। अब इसको हम किससे टैली कराएंगे, इससे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या लिखा हुआ है, k प्लस 1 x प्लस 2k माइनस 1 y -4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखिए, x का कोफिशिएंट a2, x का कोफिशिएंट a2, a2 की वैल्यू k प्लस 1, y का कोफिशिएंट b2, y का कोफिशिएंट b2 2k माइनस 1,
C2 क्लियर हो गया। अब हम यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, A1 अपॉन, क्या ये तीनों बराबर है, तो बराबर हो K का ऐसा मान रखेंगे कि तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। A1 अपॉन A2 2 अपॉन K+1, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 2K-1, -7 अपॉन 4K-1। क्लियर है। अब यहां से हम K का इनको सॉल्व करके K का ऐसा मान निकालेंगे कि जिससे कि इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाए, इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन। तो पहले हम इन दोनों को निकालेंगे, फिर इन दोनों को देखेंगे। हो सकता है यहाँ से K की वैल्यू ऐसी निकला जो यहाँ पे अलग निकलता हो, उस केस में क्या करेंगे, अगर जैसे यहाँ K की वैल्यू 4 निकल जाए, यहाँ से भी K की वैल्यू 4 निकल जाती हो तो K की वैल्यू 4 आ गई। अगर यहाँ से K की वैल्यू 4, यहाँ से K की वैल्यू 5, तो हमें आंसर क्या होगा, K की वैल्यू कोई ऐसी है ही नहीं, क्योंकि न यहाँ से K की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ से 5, तो मतलब नहीं 4 से यहाँ अगर 5 रख देंगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, और यहाँ 4 रख देंगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। मतलब दोनों केस में K की वैल्यू सेम आएगी तभी वो आंसर होगा, अदरवाइज K की ऐसी कोई भी वैल्यू हम आंसर में लिखेंगे, K की ऐसी कोई वैल्यू सेटिस्फाइड ही नहीं करती जिससे इसका सॉल्यूशन कैसा हो, इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन। क्लियर है। तो हम पहला वाला लेते हैं, 2 अपॉन K+1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2K-1 करेंगे, 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, 4K माइनस का 2 इक्वल्स टू 3K प्लस का 3 का इसमें मल्टीप्लाई किए, 2 का इसमें किए, तो 3K इधर आ गया तो K हो गया, बच गया, 4K में से 3 गया K, और 2 उधर जाएगा तो 3 2 5। यहां से तो हमारे पास 5 निकल के आया, क्या अब यहां से भी 5 निकल के आ रहा है, चेक करेंगे। 3 अपॉन 2K-1 इक्वल्स टू -7 अपॉन -4K माइनस का 1। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जाटर -4K माइनस का 3 इक्वल्स टू -14K प्लस का 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आया। तो अब 14 के इधर ले आएंगे तो -12K प्लस का 14K इक्वल्स टू 7 प्लस 3, तो यहाँ से क्या आया 2K इक्वल्स टू 10, K की वैल्यू 5। ये हमारा रिजल्टेंट हुआ। क्लियर हुआ। K की दोनों जगह क्या वैल्यू आ गई, 5 आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, एट K इक्वल्स टू 5 इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।